नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे IRFC के स्टॉक के बारे में। इसके बारे में बात करने के पीछे का रीजन है कि कल इस स्टॉक के लिए बहुत बड़ा दिन है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये स्टॉक एक डिविडेंड का कहीं ना कहीं प्ले रहता है हमेशा। डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है इस स्टॉक की। मैं आपको बताऊं, जब से ये स्टॉक आया है, यानी IPO के बाद से जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है, इसने ₹1 आपको कमा के नहीं दिया। लेकिन डिविडेंड के चलते अगर आप देखोगे तो आज ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा तो हरे निशान में होना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड एडजस्ट कर देंगे आप अगर तो। इस स्टॉक का IPO प्राइस 25 to 26 रुपीज था और आज ये 25.1 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। तो अच्छी क्लोजिंग मानूंगा। पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी बनी है। रेलवे से जुड़े हुए हर स्टॉक में तेजी बनी है, चाहे वो इरकॉन इंटरनेशनल हो, रेलटेल हो, राइट्स हो या फिर IRCTC ही क्यों ना हो। अब IRFC के बारे में बात करें तो ये स्टॉक में एक कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि यार ये केवल 25 रुपए का शेयर है, ये एक पेनी स्टॉक है इस तरीके। और स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं, जो समझ नहीं पाते, वो लोग स्पेशली इस तरीके के स्टॉक को पेनी स्टॉक समझते हैं। बट मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का मार्केट कैप 32,800 करोड़ का है। एक लार्ज कैप कंपनी जितना मार्केट कैप है इस कंपनी का। और इस स्टॉक का जो प्रॉफिट है, केवल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, वो एक पेनी स्टॉक का जितना टोटल मार्केट कैप होता है ना, उससे ज्यादा है। मैं उसके बारे में भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और क्या ये लिटरली आगे चल के फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है। बहुत कैपेबिलिटी है इस स्टॉक में, बहुत ही ज्यादा। चलिए मैं स्टॉक में बारे में एक एक करके सारी चीजें शेयर करता हूं आप सभी के साथ। सबसे पहले तो डिविडेंड के ऊपर कल फोकस रहने वाला है, जो कि मुझे लगता है बड़ा डिविडेंड होगा। स्टॉक की बात करें तो 5.5-6% की डिविडेंड यील्ड रखता है ये स्टॉक, और 8% तक का मुझे उम्मीद है कि डिविडेंड यील्ड इसकी आएगी आगे चलकर। और इस शेयर के बारे में बात करें तो 15.8% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, और लगभग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो 5.11% का है। इस तरीके के कारोबार में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कम ही रहता है। वैल्यूएशन वाइज अंडर वैल्यू है। 31.4 के बुक वैल्यू पर शेयर के सामने स्टॉक आपको 25 रुपए पे मिल रहा है, तो अंडर वैल्यू स्टॉक है ये। प्राइस टू अर्निंग देखें स्टॉक का तो केवल 5 के PE पे मिलता है, तो कोई महंगा शेयर नहीं है। आराम से रख के होल्ड करें। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये स्टॉक जो लग रहा है 26 के ऊपर निकलेगा इस समय। इन केस अगर 26 रुपए के ऊपर इसमें क्लोजिंग आती है, जो कि इसके IPO प्राइस के ऊपर की क्लोजिंग होगी, तो मिनिमम 20% की रैली बनेगी, जो कि आपको इस स्टॉक में सीधे 33 से 35 रुपए तक ले जाते हुए दिख सकती है तेजी इस स्टॉक की। तो जिसके पास भी है, लॉन्ग टर्म के लिए तो सुपर्ब स्टॉक है, बाय होल्ड वाली स्टोरी है। ये आपका पैसा डबल कर देगा, यहां से 3 गुना भी कर सकता है। अब मैं इस स्टॉक के बारे में थोड़ी चीजें बताना चाहूंगा आप सभी को। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखोगे तो इसके प्रॉफिट पर जरा नजर डालिए। 758 करोड़ का प्रॉफिट 2015 में था, यानी कि पिछले 7 साल पहले प्रॉफिट था। अभी मैं अगर आपको बताऊं 2022 में तो 6000 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का। 700 वाला 6000 हो गया। तो आप सोच सकते हैं अगले 7 साल में ये स्टॉक अगर 30,000 करोड़ का प्रॉफिट करने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 30 का नहीं, 25 का तो करेगा। 25,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी कंपनी, तो मार्केट कैप कम से कम कुछ नहीं तो यहां से 3 गुना तो हो जाएगा। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो आप मान के चलते हो भाई, तभी तो कंपनी इतना 30% प्रॉफिट निकाल रही है पूरे मार्केट कैप का। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप का मतलब होता है यहां से स्टॉक 3 टाइम्स से भी ज्यादा होना है, यानी 75-80 रुपीज का टारगेट अगले 6-7 साल में। तो यानी कि 3 गुना पैसा आपका डेफिनेटली यहां पे होने वाला है आगे चल के। बहुत ही बट ये कि जिस रफ्तार से स्टॉक स्टार्टिंग में ग्रोथ करता है, उतनी रफ्तार नहीं रहती आगे चल के, इसीलिए हम थोड़ी कम लेके भी चलते हैं। बट यहां पे पैसा काफी बड़ा बनेगा। इस स्टॉक में एक प्रॉब्लम हमेशा रही है, जिसकी वजह से ये स्टॉक चल नहीं पाता। वो प्रॉब्लम है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स 86% होल्ड करते हैं, जो कि सरकार है, ये सरकारी स्टॉक है, आपको पता ही होगा। और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं 75% के नीचे स्टेक लाएगी अपना, वो तो कंपलसरी है। उसके बाद और OFS लिया है तो बात अलग है। अब 75% का मतलब होता है 11% स्टेक कहीं ना कहीं आगे चल के इसमें OFS के द्वारा सेल होगा। बस यही एक तलवार इस स्टॉक की गर्दन पे हमेशा लटकी रहती है। जब भी OFS आएगा स्टॉक गिरेगा, और उसके बाद इसकी फ्रेश जर्नी स्टार्ट होगी। तो जिस पे भी है, मुझे लगता है आपको समय देना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए हीरा स्टॉक है ये, आपको बेचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बस एक प्रॉब्लम है OFS की, वो जब भी आएगा निकल जाएगा। उसके बाद ये स्टॉक डेफिनेटली आपको बड़ा रिटर्न्स देता हुआ दिखेगा। कंपनी के बारे में बात करें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, और चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी ये स्टॉक काफी अच्छा दिखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 26 रुपीज अगर ऊपर में निकालता है तो काफी बड़ी रैली बनेगी। 1 महीने की बात करें, इनफैक्ट 20 दिन की, तो स्टॉक ने 17% के रिटर्न्स दिए हैं। 3 महीने की बात करें तो लगभग स्टॉक आपके लिए 20% ऊपर भागता हुआ दिखा है। तो रैली बनती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं रेलवे स्टॉक्स में। कल के सेशन में हमें इसके रिजल्ट्स प्लस
डिविडेंड पे फोकस करना है जो कल आने वाला है। तो ये मेरी वीडियो IRFC के स्टॉक को लेकर, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।